हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम दो प्रोसेस कर चुके हैं, प्लानिंग प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आज करने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस ना देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट बहुत इजी है। आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट कहता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब इसको समझने से पहले एक बात समझो। हमने प्लानिंग कर ली थी कि हमें क्या काम करना है, और ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें याद हो तो हमने जॉब डिसाइड करी थी। हमने जॉब पोजीशन क्या है डिजाइन की थी कि ये जॉब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में होगी। अब उन जॉब्स को फिल करेंगे, तो ये है स्टाफिंग प्रोसेस की। वहां पर एम्प्लॉयज नहीं थे हमारे पास, लेकिन अब हमें एम्प्लॉयज को लेके आना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैंने एक जॉब डिसाइड कर ली कि भाई मुझे ये सारी जॉब्स चाहिए। अब इसमें यही हमें ढूंढना है, फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और किस टाइप के चाहिए। ये चीज ना ध्यान रखना, ये दो पॉइंट तुम्हें लिखने जरूरी है। इस पॉइंट में सिर्फ यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, हम साथ में ये भी बताते हैं कि हमें किस टाइप के चाहिए। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100 बंदों की जरूरत है। अब उन 100 में से प्रोडक्शन वाले कितने होने चाहिए, मार्केटिंग एक्सपर्ट मुझे कितने चाहिए, सेल्स वाले कितने चाहिए, फाइनेंस को कितने संभालेंगे, तो मुझे ये सब बताना पड़ेगा कि उनका टाइप क्या होगा। बेसिकली चीज ये है। और एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट को करने के लिए ना हम तो एनालिसिस करते हैं, बहुत जरूरी है। वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस, इनका डिफरेंस समझना। वर्क लोड एनालिसिस, नाम से समझ आ रहा है, लोड मतलब कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल कितने चाहिए और किस टाइप के चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम इस एनालिसिस में फाइंड आउट करते हैं। दूसरी एनालिसिस है वर्क फोर्स एनालिसिस। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। पहले वाले में देखते हैं कि हमें कितने चाहिए, और दूसरे में क्या देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं। इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि हम ओवर स्टाफ्ड हैं, अंडर स्टाफ्ड हैं, या फिर ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। और हम कहीं भी हो, हमें आना कहाँ है, ऑप्टिमली स्टाफ्ड पर। देखो, ओवर स्टाफ्ड का क्या मतलब है कि जरूरत से ज्यादा हमारे पास एम्प्लॉयज है, जरूरत से ज्यादा हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को भर रखा है। अब होगा क्या, इससे सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इसका क्या है कि सैलरी ज्यादा जा रही है, कि भाई हमें जरूरत नहीं है ना, फालतू बंदों को तुम रख रहे हो तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो सैलरी तो वेस्ट हो ही रही है, साथ में वो काम नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं, काम इतना है नहीं, तो मजे ही मारेंगे ना, आधे बात करेंगे, कुछ काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनको भी नहीं काम करने देंगे, तो एक गलत इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे। और अगर तुम, ये तो हो गया ओवर स्टाफ्ड, अगर तुम अंडर स्टाफ्ड हो तो उसका क्या इम्पैक्ट है। अंडर स्टाफ्ड का तो सिंपल सी चीज है कि हमें जरूरत से कम हमारे पास लोग हैं, तो भाई और लेके आने पड़ेंगे ना, हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो बेसिक सी बात क्या है कि कहीं भी हो, हम ओवर स्टाफ्ड है या अंडर स्टाफ्ड है, दोनों ही चीजें गलत है, बुरी है। हमें आना कहाँ है, ऑप्टिमली स्टाफ्ड पर, मतलब जितने की जरूरत उतने ही हमारे पास हो। बस जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसमें ये सारी बातें तुम इंक्लूड कर देना कि ठीक है, वर्क एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम ये देखते हैं दो चीजें कि कितने बंदे हमें चाहिए और किस टाइप की, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। जो भी हमने जॉब है जो डिफाइन कर रखी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद हम तो एनालिसिस करेंगे, वर्कलोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। फिर तुम 3 पॉइंट लिखोगे, ओवर स्टाफ्ड का, अंडर स्टाफ्ड का एंड ऑप्टिमली स्टाफ्ड का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब हमने देख लिया हमें किस टाइप के बंदे चाहिए, हमें कितने चाहिए, हमें पता लग गया। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सर्च करना, कि हम ढूंढेंगे अब वो बंदे हमें कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अब उनको ढूंढना शुरू करो कि ठीक है, मुझे 100 बंदे चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टिमुलेट करूंगी कि आओ, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें अप्लाई करो। यहाँ पर ध्यान रखना, हम उनको उसके जॉब के लिए बिठा नहीं रहे, हम उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ना कंफ्यूजन हो सकती है। रिक्रूटमेंट बेसिक सी मतलब कि उनको ढूंढना और अप्लाई करने के लिए कन्विंस करना कि भाई तुम अप्लाई कर लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। बेसिक सी चीज यहाँ पे यही है कि उनको स्टिमुलेट करना अप्लाई करने के लिए। एक पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव कैसे कि हमें 100 बंदे चाहिए, हम 1000 को बोलेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वैकेंसी है, तुम अप्लाई करो। उसके बाद रिक्रूटमेंट के कुछ सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, वो अगली और वीडियो में, किसी और वीडियो में समझेंगे, वो भी बहुत बड़े हैं तो यहाँ नहीं हो सकता। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आता है। रिक्रूटमेंट में हमने पूल क्रिएट कर लिया कि ठीक है, मुझे 100 बंदे चाहिए थे, मेरे पास 1000 की एप्लीकेशन आ गई। अब उन 1000 एप्लीकेशन में से ना मैं 100 को ही सिलेक्ट करूंगी। मतलब ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है कि
देखो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव था क्योंकि हम सबको इनवाइट कर रहे थे कि आ जाओ, सिलेक्शन में सबको निकालेंगे। मेरे को 100 चाहिए, मैं 100 को रखूंगी, बाकी 900 को हमें भगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन बेसिकली क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है। इसमें जो पूल क्रिएट करा था उसमें से जैसे कैंडिडेट हमें चाहिए वैसे हम निकाल लेंगे। और सिलेक्शन हम करते क्यों हैं, मतलब 100 चाहिए थे तो पहले 100 को बुलाना चाहिए, 1000 को क्यों बुलाया। इससे होता क्या है, सिलेक्शन ना एक बेनिफिट देता है ऑर्गेनाइजेशन का कि उनको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है। अब एक तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास 100 तुम्हें 100 बंदों की जरूरत है और 100 ही आ रहे हैं, तो भाई वो जैसे आएंगे तुम्हें वैसे उनको लेना पड़ेगा, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट तुम्हारे पास 1000 हैं और तुम्हें 100 चूज करना है, तो तुम्हारे पास कितनी ज्यादा चॉइस हो जाएगी। पहला बेनिफिट तो ये। दूसरा बेनिफिट क्या, अब 1000 में से तुम्हें चूज करा है, तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ 1000 लोग पहले से आए हुए थे और तुम भी उनमें से हो, और उन 1000 में से सिर्फ तुम्हें उन्होंने सिलेक्ट करा। क्यों, तुम्हारे अंदर कुछ यूनिक चीज होगी, कोई स्किल होगी। तो जो एम्प्लॉय जो सिलेक्ट होगा उसका क्या है, मोटिवेशन लेवल 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। वो अपने आप में मोटिवेट हो जाएगा कि ठीक है, मुझे सिलेक्ट करा है इतने सारे बंदों में से, मतलब मैं कुछ यूनिक हूँ। नेक्स्ट आ जाता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट अलग चीज है, ओरिएंटेशन अलग चीज है। प्लेसमेंट मतलब कि बंदा आ गया, ठीक है, मैंने क्या करा, जो पोस्ट उसके लिए थी उसने ऑक्यूपाई कर ली, आया, उसको बिठा दिया उसकी कुर्सी पे, भाई ये तेरा कैबिन, ठीक है बैठ जा, उसको प्लेस कर दिया, ठीक है, जहां भी था, जो भी कंपनी थी, जो भी लोकेशन थी, जो भी पोस्ट थी, उस पर बिठा दिया उसको लाके, ये होगी उसकी प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन मतलब होता है इंट्रोडक्शन, कि उसको आप फेमिलराइज कराओ, वो आ तो गया कंपनी में, उसको मिलवाओ दूसरे इम्प्लॉयज के साथ, उसका सबऑर्डिनेट क्या कौन है उससे मिलवाओ, उसके सुपीरियर कौन है उनसे मिलवाओ, रूल्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, रेगुलेशन क्या है कंपनी की, उसको सब कुछ बताओ, उसका काम क्या है, कैसे करना है, क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, उसको फेमिलराइज कराओ अपने वर्क इन्वायरमेंट से। ये होता है ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब कि बंदा आ गया, उसको बता दिए ये काम है। अब तुम्हें पता होगा ना कि हर कंपनी में ट्रेनिंग पीरियड होते हैं नए एम्प्लॉयज के लिए, कि जो एम्प्लॉयज आए हैं उसको काम सिखाना। अब उसको नहीं आता काम, उसको नहीं पता कंपनी में अच्छे से काम कैसे किया जाता है, वो अभी नया नया है, तो उसको एक ट्रेनिंग पीरियड के अंदर रखा जाता है ताकि उसका मोटिवेशन बढ़े कि ठीक है, कंपनी मेरे ऊपर पैसा लगा रही है, मेरे ऊपर टाइम लगा रही है, तो मुझे भी सीखना है, ठीक है, उसकी स्किल्स तो डेवलप होंगी, उसकी करियर भी अच्छा जाएगा, कि मतलब उसको काम सिखा दिया, वो अपने करियर में भी उसको हेल्प मिलेगी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बेसिक सी इतनी चीज है, और इन दोनों में बहुत मतलब एक डिफरेंस में एक अलग से टॉपिक भी बनता है, वो कभी और देखेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, नेक्स्ट पॉइंट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। देखो हमने पहले देख लिया कितने बंदे चाहिए, हमने उसको रिक्रूट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, हमने बता दिया, ट्रेनिंग दे दी, उसको काम सिखा दिया, उसने कुछ टाइम काम कर भी लिया। अब क्या करेंगे, जो काम किया ना उसको इवेल्युएट करेंगे। जो अब उसका एम्प्लॉयर है वो आएगा कि भाई ठीक है ये काम था। इसमें 3 चीजें आएंगी, डिफाइनिंग जो अप्रेजिंग परफॉर्मेंस और प्रोवाइडिंग फीडबैक। पहले उसको बताएंगे कि तेरा ये काम था, उसके बाद अप्रेज करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को, मतलब इवेल्युएट करेंगे कि तूने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया है या नहीं। मैंने तेरे को ये स्टैंडर्ड दिया था कि तूने ऐसे काम करना है, लेकिन तूने करा है ऐसे। उसको फिर फीडबैक देंगे कि भाई ठीक है तू अच्छा काम कर रहा है, या फिर तूने ये गलती करी है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए, या तूने ये अच्छा किया है, तू और इम्प्रूव कर इसको, या ऐसे ही बनाए रख। तो ये 3 पॉइंट्स लिख देना इसके अंदर। नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, प्रमोशन मतलब कि जिस जॉब पोजीशन पे तुम हो उससे हायर वाले में तुम्हें पहुंचा देना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी इस केस में, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में। और तुम्हारा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा। और प्रमोशन इसीलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज मोटिवेट रहें और अच्छे से काम करें, क्योंकि एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करवाना है उनसे, तो उनको मोटिवेट तो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो आता है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मतलब कि जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको कुछ देना, पे करना। अब कॉम्पनसेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मतलब उनको वेजेस दे दी, सैलरीज दे दी, और इनडायरेक्ट मतलब पैसे ना देके कोई और बेनिफिट दे दिया, मेडिकल बेनिफिट उनको दे दिया, या उनका इंश्योरेंस करवा दिया। ऐसे बेनिफिट्स अगर दे देते हैं तो वो आ जाते हैं इनडायरेक्ट में। कॉम्पनसेशन 2 बेस पे हो सकता है, टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड मतलब तुम्हें सैलरी मिल रही है मंथली, ईयरली, वीकली, ठीक है, किस बेसिस पे सैलरी मिल रही है, टाइम के बेसिस पे। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब एम्प्लॉयज अगर या वो वर्कर्स हैं जो इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तब हम इतना पैसा देंगे, इतने वेजेस उनको देंगे। तो ये परफॉर्मेंस के बेस पर होता है कि ये काम किया तो तुम्हें इतना मिलेगा, ऐसे किया तो इतना मिलेगा। तो यही था बस स्टाफिंग प्रोसेस। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो गया, मैंने मतलब कोशिश की है तुम्हें समझाने की। अगर समझ आ गया हो तो
बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो डाउट है कोई भी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तुम्हें वो भी बता